I am hoping all of you are following these instructions very carefully. First comes learning objectives. Explain that noise is a nuisance. What is importance of acoustic protection? What is meant by ultrasound? What are its uses in medical and technical field? First topic for today's lesson is noise pollution. We listen many sounds in our daily life. Some sounds have good effect on our ears and some sounds have do not good effect on our ears. We categorize the sounds in two parts: noise and musical sounds. Sounds which are pleasant to our ears are called musical sounds. For example, we hear sound produced by musical instruments such as flute, harmonium, violin, etc. जिन आवाज़ों को सुन के हमें अच्छा लगे हम कहते हैं these are musical sounds. Sounds which is unpleasant to our ears is called noise. और जिन आवाज़ों को सुन के हमें अच्छा ना लगे हम कहते हैं ये क्या शोर हो रहा है. अब क्या sources हैं noise के? What are the major sources of noise? Transportation, heavy machinery, clear? अच्छा, what do you think कि noise has bad effect on our health or good effect on our health? Obviously bad effect. So what are the negative effects of noise on human health? हमें ऊंचा सुनाई देने लगता है, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हमें गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, हम स्ट्रेस लेते हैं, हार्ट डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है. सो दीज आर ऑल नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉइज ऑन आवर ह्यूमन हेल्थ. अच्छा जी, नेक्स्ट, अ सेफ लेवल ऑफ नॉइज डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. अब नॉइज की कैटेगरी को भी हम दो फैक्टर्स पे डिफाइन करते हैं. फर्स्ट वन, लेवल ऑफ नॉइज. We have read earlier that we have sounds of different intensities. तो एक इंटेंसिटी हम सेट करते हैं कि अगर इस इंटेंसिटी से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रही है so they are noise. Clear? And we say approximately 85 to 90 decibel. These till 90 dB, the sounds are not noises. Rather than they are noises. Second, period of exposure. For how much time the sound remains, कि एक आवाज कितने टाइम तक रह रही है, ठीक है. अब how we can control noise pollution, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं noise pollution को? Noise pollution can be controlled by replacing heavy machineries. Importance of acoustics. Firstly, we define it as the technique or method used to absorb undesirable sounds by soft and porous surfaces is called acoustic protection. हमारे पास दो rooms हैं. One is having rugs, carpets, soft materials, and one is without rugs and carpet. Acoustic protection का मतलब है कि आपके पास वो टेक्निक के जिसकी वजह से साउंड जो है वो एब्जॉर्ब की जाए बाय सॉफ्ट मटेरियल्स. अब आपको क्या लगता है कि हमारे पास दो रूम्स हैं, एक विद कारपेट और एक विदाउट कारपेट और हैविंग नो पोरस मटेरियल, नो सॉफ्ट मटेरियल, तो साउंड ज़्यादा किस में प्रोड्यूस होगी? ऑब्वियसली जिस रूम में हमारे पास कोई कारपेट ही नहीं है, कोई पोरस सॉफ्ट मटेरियल नहीं है, वहाँ पे तो साउंड एब्जॉर्ब नहीं होगी. इट मीन्स वो रूम साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, वहाँ पे आवाज़ ज़्यादा आएगी. क्लियर? ठीक है. अच्छा, अब अगर ऐसी बात है
तो जो पब्लिक हॉल्स हैं या हमारे क्लासरूम की सरफेस है, दे आर टू एब्जॉर्बेंट, साउंड लेवल मे बी लो फॉर द ऑडियंस। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करते होते हैं? अब बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग, मैं एक चीज यहाँ पे जरूर कहूंगी कि द वर्ड इज रेवर्बरेशंस, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, कि जब साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, रूम में फ्लोर है, रूम की सीलिंग है, रूम की वॉल्स हैं, इतनी सारी सरफेसेस से जब साउंड रिफ्लेक्ट होती है तो आवाज हमें ऊपर नीचे सुनाई देती है, मल्टीपल साउंड सुनाई देती हैं, आवाज सही नहीं आती। ऐसा लगता है कि आवाज 2-3 जगह से रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों में आ रही है, जिसकी वजह से हमें सही आवाज सुनाई नहीं देती। एंड वी से दैट ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन द साउंड बिकम गार्बल्ड, एंड दिस इज ओनली ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कॉल्ड रेवर्बरेशंस। अब इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या टेक्निक यूज करते हैं कि फर्स्टली वी से कि लेट्स से एग्जांपल ऑफ लेक्चर हॉल्स। आपने बीजीयू का ऑडिटोरियम देखा होगा, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं। तो वहां पे हम लोग इस चीज से बचने के लिए कि आवाज एक ही तरीके से आए, एक ही तरीके से या एक ही साइड से रिफ्लेक्ट हो, उसके लिए हम क्या करते हैं कि we say it is advantageous to place reflective surfaces behind the stage to overcome multiple reflection and to direct the sound to the audience। कि रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस हम हमेशा बैक स्टेज रखते हैं। आपने कभी नोट किया है कि बैक स्टेज जो लोग होते हैं उनको आवाज बड़ी कम और गूंज के कट कट के आवाज आ रही होती है। इसका मतलब है कि हम जितनी भी रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस यूज कर रहे हैं वो बैक स्टेज यूज कर रहे हैं, ताकि जो स्टेज के सामने ऑडियंस बैठी है उनको प्रॉपरली आवाज आ सके। क्लियर? Now see the figures given below. These figures are showing that sound reaches to all the corners of the hall after reflection by the use of curved ceiling. In other words, we say that sometimes curved sound boards are placed behind the stage, ठीक है, ताकि जो भी साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो पूरे हॉल में हर कॉर्नर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल मीन्स वो आवाज जो हम सुन सकें। सो टॉपिक मीन्स कि वो आवाज या वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो ह्यूमन एयर इजीली सुन सकता है, दे आर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। The range of frequencies which a human ear can hear easily is called audible frequency range, and this frequency range lies between 20 Hz to 20,000 Hz. But the factor on which it depends, one is age. It decreases with the age. जैसे जैसे age ज़्यादा होती जाती है, आवाज हम कम से कम सुनते रहते हैं। ठीक है? Let's say कि young children have sound range of 20,000 Hz. ठीक है, कि 20,000 तक की रेंज हम यंग लोग इजीली सुन सकते हैं। आप स्टूडेंट्स, आप यंग हो, you can listen the voices, you can listen the frequency of range 20,000 Hz easily. But the old people can only hear up to 15,000 Hz. एज के साथ फैक्टर कम होता जाता है, जिसकी वजह से जो बूढ़े लोग हैं उनको कम सुनाई देता है। ठीक है? The last topic of chapter 11, ultrasound. Ultra means high, बहुत ज़्यादा. So ultrasound means the sounds of frequency having range greater than 20,000 Hz, which are inaudible to human ear, are called ultrasound और ultrasonics। कि वो आवाजें जो हम आम इंसान इजीली ना सुन पाए उनको कहते हैं अल्ट्रासाउंड।
अब इतनी ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट कर लिया है कि वी आर यूजिंग द अल्ट्रासाउंड इन आर टेक्निकल और मेडिकल फील्ड. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड? हम इन्हें कहाँ यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड को? वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. कोई भी छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं. ठीक है. इट इज ऑल्सो यूज्ड in medical and technical field, as I have said earlier, that it is used to remove blood clots. It is also used to diagnose and treat different ailments. अब हम इनको डायग्नोसिस के लिए या ट्रीट करने के लिए किस तरीके से अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं कि फॉर डायग्नोसिस अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्रांसमीटर्स. अब जब ये वेव्स हमारी बॉडी में एंटर होती हैं तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में. ठीक है. टिश्यूज हैं या कोई अगर खराबी है, लेट्स सपोज ट्यूमर, तो उससे टकरा कर ये वेव्स वापस आती हैं. जब ये वेव्स वापस आती हैं दे आर शोन ऑन अ स्क्रीन एंड वी प्रोड्यूस एन इमेज. दैट इमेज हेल्प्स अस इन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स in these organs. Next use is sonar, sound navigation and ranging. That हम इन अल्ट्रासाउंड वेव्स को अंडर वाटर, ये जो नेवी के लोग होते हैं या जो लोग नीचे पानी में रहकर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करते हैं कि कोई जहाज तबाह हुआ तो वो नीचे कहाँ तक है, कोई चीज है, कोई सुरंग है, उस सब का पता चलाने के लिए वो यूज दिस टेक्निक सोनार, इन विच अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड टू लोकेट द डेप्थ, अंडर वाटर डेप्थ एंड ऑब्जेक्ट्स. एंड दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज्ड टू सी द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल हमारे जो एरोप्लेन्स हैं या हमारे बहरी जहाज होते हैं उनमें अगर कोई डिफेक्ट है तो हम आम इंसानी आंख से नहीं देख सकते, हमें नहीं पता चलेगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो यूज टू सेंड अल्ट्रासाउंड वेव्स इन द मशीनरी एंड वेयर देयर इज डिफेक्ट दे रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द पॉइंट. और हमें पता चलता है उसकी स्पीड और फ्रिक्वेंसी नोट करने से कि कहाँ पे क्या एरर आ रहा है. एंड द लास्ट, germs and bacteria in liquids can also be destroyed by using high intensity ultrasonic waves. That's all for today.